मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। वैसे तो हमारे शरीर में 114 से भी ज्यादा चक्र उपस्थित होते हैं, लेकिन ये 7 प्रमुख चक्र माने जाते हैं हमारे शरीर के, और ये 7 चक्र सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। कुछ लोगों को यह सारी चीजें व्यर्थ लगती हैं, लेकिन इनमें से 7 चक्रों में से मैं एक चक्र को आपको फील कराने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और पूरी चीजों को ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि चक्र होता क्या है और चक्र कहते किसे हैं। हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार यहाँ पर चक्र का अर्थ पहिया और घूमने से है, यानी कि हमारे शरीर में आध्यात्मिक और आत्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। ये चक्र हमारे अंदर की इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति को दर्शाने का कार्य करता है। अब एक एक करके इन 7 प्रमुख चक्रों को समझते हैं। सबसे पहला मूलाधार चक्र, यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले भाग के आसपास के क्षेत्र में होता है। इस चक्र को कुंडलियों का मुख्य स्थान माना जाता है और इसको भौम मंडल भी कहा जाता है। ये चक्र चौकोर और उगते हुए सूरज के समान दिखाई देता है। अगर फिजिकली यानी कि भौतिक चीजों की बात करें तो यह चक्र हमारे सुगंध और आरोग्य को नियंत्रित करता है, और आध्यात्मिक रूप से धर्म, अर्थ और काम और क्रोध को नियंत्रित करता है। किसी भी मनुष्य के अंदर भोग और आध्यात्म की इच्छा इसी चक्र से आती है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इसका आकार अर्ध चांद की तरह होता है और ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये चक्र हमारी कुछ फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जैसे अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता जैसी चीजें। इस चक्र से व्यक्ति के अंदर काम और उन्नत भाव जागृत होता है। यह चक्र 6 पंखुड़ियों का होता है, उसे तामसी प्रवृत्ति का माना जाता है, यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति का। तीसरा मणिपुर या मणिपूरक चक्र, यह चक्र हमारी नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इसका आकार त्रिकोण और यह लाल कलर का होता है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है और हमारे शरीर की सारी ऊर्जा यहीं से नियंत्रित होती है। यह तत्व अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और यह राजसिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है, यानी कि राजाओं वाली प्रवृत्ति को। यह चक्र 10 पंखुड़ियों का होता है और यहाँ से लज्जा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और मोह माया जैसी चीजें यहाँ से नियंत्रित होती हैं। हमारे मन या हमारे शरीर पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो इसी चक्र से नियंत्रित होता है। इन चक्रों को जागृत करने का सीधा और सरल मार्ग एकाग्रता और ध्यान ही होता है। अगला है अनाहत चक्र, यह हृदय के बीच में रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। यह चक्र सतो गुण को रिप्रेजेंट करता है और इससे हमारी भावनाएं नियंत्रित रहती हैं। इस चक्र को सौरमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यह हल्के हरे रंग का होता है। यह हेक्सागोनल शेप का होता है और इसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं। इस चक्र को जागृत करने के बाद हम अपनी फीलिंग्स और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। विशुद्ध चक्र, यह चक्र कंठ के पीछे स्थित होता है और यहीं से हमारी सारी आध्यात्मिक शक्तियां और हमारा जो सिद्धियां होती हैं वो इसी चक्र के माध्यम से नियंत्रित और हमें प्राप्त होती हैं। यह तत्व आकाश और अष्ट सिद्धियों से संबंधित रखता है। इस चक्र में 16 पंखुड़ियां होती हैं और कुंडलिनी शक्ति के जागृत का जो आभास होता है वो इसी चक्र से आता है। हमारी आवाज, सात सुर और आध्यात्मिक शक्तियां इसी चक्र से नियंत्रित होती हैं। आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच में जो चक्र उपस्थित होता है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यह 2 पंखुड़ी वाला होता है और इसका एक पंखुड़ी सफेद और दूसरा काला होता है। तत्व को जागृत करने का कोई बीज मंत्र नहीं होता। यह 5 तत्वों से ऊपर ध्यान को रिप्रेजेंट करता है। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चक्र सहस्त्रार चक्र, यह मस्तिष्क के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर स्थित होता है। यह सहस्त्र पंखुड़ियों वाला होता है, यानी कि बिल्कुल सफेद एक एनर्जी की तरह होता है। इस चक्र का ना तो कोई ध्यान मंत्र है और ना ही कोई बीज मंत्र, ये सिर्फ अपने गुरु से ही एक्टिवेट हो सकता है। जब कुंडलनी इस चक्र पर पहुंचती है तो हमारा साधना समाप्त हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इनमें से एक को, यानी कि आज्ञा चक्र को मैं आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ। आप जिस भी सिचुएशन में इस समय हो, आपको अपने कंफर्ट जोन में आ जाना है। बस अब आप अपनी आंखें बंद करो और माथे के सेंटर वाले पोर्शन पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपको बस 30 सेकंड तक यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है आपको उसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपको क्या फील हुआ और क्या दिखाई दिया ये आप हमें कमेंट करके बताओ।